सुप्रभात बच्चों। 20 जुलाई को मैंने आप लोगों को पाठ 5 प्रत्यय के बारे में बताया था। लाइव क्लास में आपको इस पाठ को समझाया था। कुछ बच्चों ने लाइव क्लास में पार्टिसिपेट किया था, कुछ बच्चों ने लाइव क्लास जो है वो नहीं ज्वाइन की थी। तो पुनः मैं इस पाठ की वीडियो बना रही हूँ और इस पाठ की व्याख्या कर रही हूँ बच्चों। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख और समझ लीजिएगा, जिससे आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। सफिक्स यानी जो बाद में शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं, और उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि शब्दों से पहले जुड़ते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि जैसे हमने बताया था कि प्रत्यय जो है आपके वो शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेष अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया पढ़ाई। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। और यदि पढ़ में आना प्रत्यय जोड़ा तो क्रिया बन गई पढ़ाना। पढ़ धातु रूप है। जो भी क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु रूप कहलाता है। तो पढ़ धातु है, और पढ़ में आकु प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ाकू ये कर्ता शब्द या संज्ञा शब्द बन जाता है। इसी तरह बच्चों रंग में ईन प्रत्यय जोड़ने पर रंगीन ये विशेषण शब्द बन गया। रंग में इला प्रत्यय जोड़कर रंगीला ये भी विशेषण शब्द बन गया। और रंग में आई प्रत्यय जोड़ने पर रंगाई ये संज्ञा शब्द बन गया। तो इस तरीके से प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्दों में विशेषता उत्पन्न हो जाती है या विशेष अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि रंग जो है ये संज्ञा है और इसमें ईन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना रंगीन विशेषण शब्द। रंग में ईला प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना रंगीला, और रंग में आई प्रत्यय जोड़ने पर रंगाई। तो इस तरीके से प्रत्यय की परिभाषा हो गई कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर, है ना, अंत में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या समानता और अंतर है? तो प्रत्यय में क्या समानता है उपसर्ग में? तो ये दोनों ही किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका रूप बदल देते हैं बच्चों। यानी जो उपसर्ग है वो प्रारंभ में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय है वो अंत में जुड़ते हैं, लेकिन ये अर्थ को बदल देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उसे हम इन दोनों में समानताएं देखते हैं। वो प्रारंभ में जुड़ते हैं और ये अंत में जुड़ते हैं, और दोनों ही किसी शब्द के नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। इन दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर स्वतंत्र रूप से हम आकू आई शब्द करें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ता है तथा प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया है कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये इनमें विशेष अंतर है, और दोनों ही किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, दोनों ही अर्थ में विशेषता लाते हैं और दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों यही इनमें समानता व अंतर है। अभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद बच्चों अब प्रत्यय के प्रकार क्या है इसके बारे में जानेंगे बच्चों।
प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय बच्चों दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन आवट बना लिखावट, और पठ प्लस अनियर। अनियर प्रत्यय जो है ये बच्चों संस्कृत का है। अनियर में आ इसका लोप हो जाता है और रा भी लोप हो जाता है, तो नीय शेष रहता है। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को नीय प्रत्यय बताया था, लेकिन प्रत्यय अनियर है और इसका नीय शेष रहता है, तो ये शब्द बन गया पठनीय। ठीक है बच्चों, तो पठ और अनियर प्रत्यय में नीय शेष रह के पठनीय शब्द बनता है पढ़ने योग्य। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं इनको हम, इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। तो ये जो है ये क्रिया के धातु रूप के साथ लगते हैं। हमने बताया जो क्रिया का मूल रूप होता है बच्चों वो धातु रूप होता है। जैसे पढ़ना का पढ़ जो है वो मूल रूप जो है वो धातु रूप है। इस तरह लिखना का लिख जो है ये क्या है? मूल रूप है, तो ये धातु रूप है। तो ये धातु रूपों के साथ लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। लिखावट ये संज्ञा बन गई और पठनीय पढ़ने योग्य यानी ये विशेषण शब्द है। तो इस तरीके से ये धातु रूप के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं बच्चों। तो ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के अभी मैं और भी उपभेद आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में नहीं बताया था, तो आज मैं बताऊंगी। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं। ये बच्चों धातु रूपों के साथ नहीं लगते हैं। तो तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे अब संज्ञा शब्द भूख है और इसमें आ प्रत्यय जोड़कर शब्द नया बना भूखा, तो भूखा विशेषण। जैसे भूखा व्यक्ति, भूखा बच्चा, तो भूखा विशेषण शब्द बन गया। अपना ये सर्वनाम शब्द है और इसमें पन प्रत्यय जोड़कर बना अपनापन, तो अपनापन ये भाववाचक संज्ञा है। और लाल विशेषण शब्द है, इसमें इमा प्रत्यय जोड़कर बना लालिमा। आकाश में क्या है? लालिमा छा गई। तो इस तरह से लालिमा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से विशेषण शब्द में इमा प्रत्यय जोड़कर लालिमा शब्द बना, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। तो पहला शब्द भूख संज्ञा था, संज्ञा में आ प्रत्यय जोड़कर बना शब्द भूखा। अपना विशेष ये सर्वनाम शब्द है और इसमें पन जोड़कर बना अपनापन, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ। और लाल विशेषण शब्द है और इसमें इमा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ लालिमा। तो ये बच्चों आपके जो हो गए ये तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों अभी इनके प्रकार भी मैं बताऊंगी। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के कौन कौन से प्रकार हैं पहले समझ सकते हैं। संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। संस्कृत शब्द भी होते हैं, उनमें भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने संस्कृत प्रत्यय पढ़ा, पठ प्लस अनियर में हमने बताया कि अनियर प्रत्यय का नीय शेष रहता है, आ और आ हट जाते हैं। ये संस्कृत का प्रत्यय है और इससे बना शब्द पठनीय। उसी तरह से संस्कृत जो शब्द होते हैं उसमें भी प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे संस्कृत शब्द है रक्ष, रक्ष माने रक्षा करना, श्री, श्री माने लक्ष्मी, और मधुर माने अच्छा या मीठा होता है मधुर, और मधुर ये संस्कृत शब्द है। और इनमें प्रत्यय लगा अक और शब्द बना रक्षक। ठीक है, श्री और मान शब्द, मान प्रत्यय जोड़कर बना श्रीमान।
तो इस तरह से बच्चों श्री में मान प्रत्यय जोड़कर बना श्रीमान, और मधुर जो शब्द है इसमें इमा प्रत्यय जोड़कर बना मधुरिमा। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत शब्दों में भी प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। या कुछ हिंदी शब्द होते हैं उनमें संस्कृत के प्रत्यय भी जोड़ते हैं। इसी तरह अरबी फारसी शब्दों में भी प्रयुक्त होते हैं प्रत्यय, जैसे रोज माने प्रतिदिन, और आना, आना प्रत्यय जोड़कर बना तो रोजाना, जो प्रतिदिन होने वाला है तो उसको कहते हैं रोजाना। तो इस तरह से रोज में आना प्रत्यय जोड़कर रोज अरबी फारसी से संबंधित शब्द है, और इसमें आना प्रत्यय जोड़कर बना रोजाना। इसी तरह फूल भी जो है ये भी शब्द है अरबी फारसी से युक्त, और इसमें दान प्रत्यय जोड़कर बना फूलदान। फूलदान यानी फ्लावर पॉट हो गया, और फूल वैसे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें दान प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया फूलदान। फूलदान यानी फ्लावर पॉट जिसमें हम फूल रखते हैं। दवा, दवा संज्ञा शब्द है, इसमें खाना शब्द बनकर जोड़कर बन गया दवा खाना, एक नया क्लिनिक। जैसे जहाँ पे हम दवा लेने जाते हैं उसे दवा खाना भी कहते हैं और क्लिनिक भी कहते हैं। तो ये है दवा में खाना प्रत्यय जोड़कर बना दवा खाना। तो अरबी फारसी शब्दों में भी प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उनमें नए शब्द का उनसे निर्माण होता है बच्चों। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रत्यय भी लगते हैं और उपसर्ग भी लगते हैं बच्चों। तो वो शब्द कैसे होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे।